हमने आपको एंगल्स के बारे में जो बेसिक एंगल थे उनको बताया पार्ट 1 में। लेकिन अब हम पेयर्स ऑफ एंगल माने कोणों के युग्म, ये भी कोण के ही प्रकार हैं, लेकिन वो क्या है, एक युग्म के रूप में, जोड़ी के रूप में, पेयर के रूप में। इसलिए हम कोणों के पेयर्स के ऊपर चर्चा करेंगे। उसमें सबसे पहला कोण आता है पूरक कोण। पूरक कोण, जो पूरक कोण होता है वास्तव में दो कोण एक दूसरे के पूरक होते हैं, और पूरक होने के कारण ये योग इनका योग 90 अंश होता है। ऐसे दो कोण जिनकी वर्टेक्स अर्थात जिस बिंदु पर ये कोण बन रहे हैं वह बिंदु कॉमन बिंदु है, और इस तरीके से ये हमारे पास दो एंगल तैयार हुए। एक एंगल CVD और दूसरा एंगल ABD। इस तरीके से अगर इन दोनों कोणों को हम योग करेंगे तो वो 90 डिग्री होना चाहिए। तो लंबपूरक कोण, जिसे इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं, युग्म है, जोड़ा है। ऐसे दो कोण जिनकी बिंदु वर्टेक्स एक ही है, और उन दोनों कोणों का जो योगफल है वो कितना है, 90 है। तो इसकी जो कंडीशन तैयार होगी वो क्या होगी, एंगल CBD प्लस एंगल DBA इक्वल टू 90। ऐसे दो कोण जिनकी वर्टेक्स कॉमन है, अर्थात एक बिंदु पर ऐसे दो कोण हैं जिनका योगफल 90 होगा, उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। एनी प्रॉब्लम? अब इसके बाद हम अगला कोण संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये भी बहुत सिंपल है, थोड़ा सा अंतर है। एक फिगर बनाएंगे और उसमें देखेंगे कि संपूरक कोण वे कोणों का युग्म है, उन कोणों का युग्म है जिनकी एक वर्टेक्स पर 180 अंश का कोण बनता है। मान लीजिए ABCD ऐसा फिगर है, और इस फिगर में दो कोण बने। एक कोण ये न्यून कोण बन गया क्योंकि 90 से कम दिखाई दे रहा है, और एक कोण ये हमारा अधिक कोण बन गया। अब हम ये देखना चाहते हैं कि इस कोण का मान और इस कोण का मान, सपोज करो ये कोण 1 है और ये कोण 2 है। कोण 1 का मान और कोण 2 का मान का योग कर दिया जाए, जोड़ कर दिया जाए, वो कितना आ जाए, 180 अंश आ जाए। तो हम क्या कहेंगे कि ये दोनों कोण कैसे कोण हैं, संपूरक कोण हैं। अब इनके लिए लिखेंगे उसी तरीके से, एंगल ABD प्लस एंगल DBC इक्वल टू 180 डिग्री। अर्थात ऐसे दो कोणों का योग जो एक बिंदु पर दोनों का योग 180 अंश होता है, उसे हम संपूरक या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे।
इसमें मुझे लगता है कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल केसेस है। जैसा पूरक था अर्थात लंब पूरक था, वैसा ये समपूरक कोण है। अब हम चर्चा करने वाले हैं शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसे हमने बिंदु में कहा था कि बिंदु का नाम भी अलग अलग ज्यामिति फिगर में अलग अलग जगह पर कहीं न कहीं उसका कुछ न कुछ नाम होता था। उसी प्रकार से शीर्षाभिमुख कोण, जैसा नाम से मालूम पड़ रहा है कि उनका शीर्ष एक ही है, माने वर्टेक्स एक ही है। तो इसके लिए दो हम तिरछी रेखा खींचेंगे और ये तिरछी रेखाएं किसी एक बिंदु पर प्रक्षेप करेंगे। सपोज दैट एक तिरछी लाइन AB है और दूसरी तिरछी लाइन CD है और दोनों ये लाइनें इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। इसका नाम E दे दिया जाए। तो हम देखते हैं कि ये दोनों प्रक्षेपी रेखाएं हो गई, इंटरसेक्ट लाइन हो गई और इनका कॉमन वर्टेक्स शीर्ष क्या हो गया, E हो गया। इस तरीके से फिगर को गौर करने पर, गौर से देखने पर हमको मालूम पड़ रहा है चार कोण बन रहे हैं। एक कोण ये बन रहा है, दूसरा कोण ये बन रहा है, तीसरा कोण ये बन रहा है और चौथा कोण ये बन रहा है। वे कोण जिनके शीर्ष आमने सामने हो, वर्टिकली अपोजिट हो, अर्थात सपोज दैट इस कोण का नाम 1 है, इस कोण का नाम 2 है, इस कोण का नाम 3 है और ये अंतिम कोण का नाम 4 है। तो हम फिगर को देखते हैं, इस ज्यामितीय आकृति को देखते हैं जो इंटरसेक्ट लाइन से तैयार हुई है, जिसका इंटरसेक्ट पॉइंट E है, उसमें कोण 1 कोण 3 के सामने है, आमने सामने है, और कोण 2 कोण 4 के आमने सामने है। ऐसे कोण जो तिरछी इंटरसेक्ट लाइन से तैयार होते हैं और उनके मुख शीर्षाभिमुख कोण आमने सामने जब कोण हुए तो क्या कहलाएंगे, ये शीर्षाभिमुख कोण। वर्टिकली अपोजिट, एक के अपोजिट 3, 2 के अपोजिट 4। तो इस तरीके से इन एंगलों को हम शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। और एक बात ध्यान रखेंगे, शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। कोण 1 की माप हमेशा फॉरएवर कोण 3 के बराबर होगी, कोण 2 की माप फॉरएवर कोण 4 के बराबर होगी। तो अब देख लीजिए कोण 1 और कोण 3, कोण 1 का नाम क्या हो सकता है, BED, कोण BED, और कोण 3 का नाम क्या हो सकता है, AEC, एक पेयर तैयार हुआ। अब दूसरा पेयर देखिए, कोण 2 और कोण 4। अब जरा इसको ज्योमेट्रिकल लैंग्वेज में लिखें, कोण 2 VEC और इसके वर्टिकली अपोजिट कौन सा है, कोण 4 है। इसका नाम क्या होगा, AED, कोण AED।
कैसे कोण कहेंगे? ये कैसा पेयर है? ये शीर्षाभिमुख कोणों का क्या है? ये शीर्षाभिमुख कोण है। हमने क्या बताया? एक इनकी विशेषता बताई कि जहां भी शीर्षाभिमुख कोण होंगे, जिस स्थान पर, जिस फिगर में शीर्षाभिमुख कोण होंगे, उनकी वैल्यू हमेशा इक्वल होगी। अर्थात कोण 1 इक्वल टू कोण 3, कोण 2 इक्वल टू कोण 4। माने ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा। रीजन क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है। इट इज क्लियर। अब इसके बाद अगला जो पेयर आता है, पेयर ऑफ एंगल्स में आसन्न कोणों का। देखो ये भी बहुत मजेदार कोण है। कैसा पेयर है? बहुत मजेदार, जिसे इंग्लिश में एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। मान लीजिए इस तरीके का कोई फिगर तैयार हुआ, ए बी सी डी, ये एंगल और ये एंगल। जब इस फिगर को हम देखते हैं तो हमें इसमें दो चीज दिखाई दे रही है। एक चीज तो ये है कि जिस बिंदु पर बनना है, जिस वर्टेक्स पे बनना है, वो दोनों के लिए एक ही है, यानी कॉमन वर्टेक्स है। अर्थात यह बिंदु कॉमन है। कौन से एंगल के लिए? एंगल सी बी डी और एंगल ए बी डी। इसके अलावा एक जो साइड है बी डी, ये वाली साइड, ये भी दोनों एंगलों में कॉमन है। अर्थात इस रेखा के द्वारा ये वाला कोण और इस रेखा के द्वारा ये वाला कोण बन रहा है। अर्थात एक कोण ए बी डी है, दूसरा कोण सी वी डी है। इसमें वी और वी डी कॉमन है। इस स्थिति को हम आसन्न कोण कहेंगे। क्या कोण कहेंगे? आसन्न कोण। और आसन्न कोणों में नंबर एक उभयनिष्ठ भुजा होगी, उभयनिष्ठ, जिसे कॉमन लाइन कहेंगे, उभयनिष्ठ भुजा। और दूसरी चीज, एक शीर्ष होगा। क्या होगा? एक वर्टेक्स होगी। ऐसी स्थिति में जो कोण बनेगा उसे आसन्न कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? आसन्न कोण। अब अगला कोण का युग्म, रैखिक युग्म, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स। देखो ये भी एक तरीके से देखा जाए आसन्न कोण जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है कि इसमें जो कॉमन लाइन होती है उसके अलावा जो शेष दो भुजाएं या दो लाइनें होंगी वो एक दूसरे के डायरेक्टली अपोजिट होंगी। जैसे एक एंगल ये बना ए वी सी, इसमें सपोज दैट इस वाली एंगल को हम कॉमन लाइन मान लें और यहां से एक अपोजिट लाइन और खींच लें ई। तो देखा जाए तो एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया। अब इसमें एक ही वर्टेक्स है, एक ही कॉमन लाइन है, लेकिन ये जो कॉमन लाइन है के अलावा ये दो लाइनें और हुई, बीई और बीसी। ये कैसी होनी चाहिए? डायरेक्ट अपोजिट होनी चाहिए। अर्थात इस तरीके की स्थिति जो होगी वो कोणों का रैखिक युग्म होगा। क्या होगा? कोणों का रैखिक युग्म। कोणों का
रैखिक युग्म। विशेषता क्या रही इसकी? उभयनिष्ठ भुजा के अलावा शेष दोनों भुजाएं अपोजिट माने विपरीत होंगी, अर्थात 180 अंश का कोण बनाएंगी। ऐसे समझ ये दोनों 180 अंश का कोणों का योग हो जाए जहां एडजस्ट एंगल पर, तो हम समझ लेंगे कि वो रैखिक युग्म बन गया। ये एक पूरी रेखा बन गई, अर्थात ई से लेकर सी तक एक रेखा बन चुकी है। बी इसका कोई पॉइंट है जिस पर एक कॉमन लाइन ए बी दो एंगल बना रही है, ए बी सी और ए बी ई, और ये पूरा जो योग हुआ वो 180 अंश हुआ। तो ये इस तरीके के एडजेसेंट एंगल को हम रैखिक युग्म कहेंगे। क्या कहेंगे? रैखिक युग्म कहेंगे। आज की क्लास यहीं तक। शेष कोण में अगली क्लास में विभिन्न प्रकार की रेखाओं के साथ जो कोण बनते हैं उन पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो अगले दिन। आज के लिए इतना ही। सबको धन्यवाद।